अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की ये वीडियो होने वाली है बड़ी ही मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। स्टैंडर्ड थर्ड का EVS 1 का लेसन नंबर 15 आवर बॉडी, हमारा जिस्म। इस लेसन के क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे, सॉल्यूशन हम देखेंगे। बहुत ही अच्छा लेसन है ये, आप लोगों ने पढ़ा होगा उम्मीद है। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनको समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द सॉल्यूशन। आप क्या करेंगे भला। Your friend has forgotten to bring her spatulas. How will you solve the difficulties she faces in the class? अगर आपकी कोई फ्रेंड, उसका जो चश्मा है, ऐनक है, अगर वो भूल गई है तो आप उसकी कैसी मदद करेंगे। तो इसका आंसर है, आई विल हेल्प माई फ्रेंड बाय रीडिंग आउट द वर्ड्स रिटन इन द ब्लैक बोर्ड एज शी मे नॉट बी एबल टू सी क्लियरली। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हेल्प कर सकते कि वो वर्ड्स रीड कर सकते हैं जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं, क्योंकि वो उनको नहीं देख सकती। ठीक है, बहुत इजी था इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, योर फ्रेंड्स लेग इन अ प्लास्टर कास्ट, व्हाट डिफिकल्टीज विल ही फेस। अगर आपके किसी दोस्त के पैर पर प्लास्टर लगा है तो उसको कौन कौन सी परेशानियाँ होगी। तो इसका आंसर है, the difficulties that he will face are while climbing up and down the stairs he may not be able to stand for a long time. सबसे पहले तो उसको खड़े रहना ही नहीं आएगा ज़्यादा देर तक, और स्टेप्स को चढ़ने उतरने में उसको बहुत दिक्कत होगी। नॉर ही विल बी एबल टू सिट प्रॉपरली, सही से उसको बैठा भी नहीं जाएगा। ही कैन नॉट बी एबल टू वॉक फास्ट, और वो तेज़ भाग भी दौड़ भी नहीं सकेगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सी है, ट्रू और फॉल्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर थंब इज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो यह है फॉल्स। सेकेंड है, वी कैन क्लाइंब स्टेयर्स विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स। तो यह है ट्रू, हम लेग्स की मदद से स्टेप्स पर, स्टेयर्स पर चढ़ते हैं। थर्ड है, द नेक बेंड्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ये भी ट्रू है, हम हमारी गर्दन को पीछे भी मोड़ते हैं। और फोर्थ है, द टोर्सो कैन बी बेंड ओनली एट द वेस्ट। जो टोर्सो यानी कि जो हमारा धड़ है वो हम सिर्फ कमर के मुकाम पर झुका सकते हैं। ये भी सही है, ट्रू है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स। द लेग इज जॉइंट टू द टोर्सो एट द हिप जॉइंट। द लेग इज जॉइंट टू द torso at the hip joint. Second है, the part that joins the foot and the shank is the ankle. ऐसे पार्ट जो ज्वाइन करते हैं फुट को और शैंक को, ये है एंकल। थर्ड है, some of our body parts can bend, that is why we are able to make movements. कुछ हमारे जो पार्ट्स है बॉडी के वो बेंड हो सकते हैं, इसलिए हम मूवमेंट करते हैं। फोर्थ इज, नो टू पर्सन्स आर एग्जैक्टली अलाइक। एक इंसान के जैसा दूसरा इंसान नहीं आता है, सेम नहीं होता है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई। उसका फर्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द टोर्सो। तो उसका आंसर है, धड़ से कौन से बॉडी पार्ट होते हैं। तो चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक। चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक। सेकेंड है, विच आर द 3 पार्ट्स ऑफ द आर्म। आंसर है, हैंड, अपर आर्म एंड फोर आर्म। थर्ड क्वेश्चन है, विच आर द 3 पार्ट्स ऑफ द लेग। तो उसका आंसर है, थाई, शैंक एंड फुट। यहाँ पर थाई लिखना है आपने।
shank and foot. Thigh, shank and foot. Fourth question है what is the part that joins the head and the torso called neck? हैंड को और टोर्सो को जो पार्ट ज्वाइन करता है उसे क्या कहते हैं? नेक. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे. तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के सॉल्यूशन के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग. अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.